लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है अलग अलग स्तर पे बीमारी को रोकने की कोशिश करना। अलग अलग स्तर पे बीमारी को रोकने की कोशिश करते हैं। पहला लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसका नाम है प्रीमोडियल। पहला नाम क्या देखने को मिलता है? प्रीमोडियल। और अगर मैं बात करूं कि प्यारे दोस्तों प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या डिजीज मौजूद है, तो आप बोलोगे अब्सेंट है। क्या यहां कोई एजेंट मौजूद है, तो आप बोलोगे एजेंट भी अब्सेंट है। क्या यहां कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो वो भी अब्सेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोले कि डिजीज, एजेंट और रिस्क फैक्टर सब कुछ अब्सेंट है, तो आप लोगों का टारगेट क्या है फिर? सर मेरा टारगेट है रिस्क फैक्टर को आने से रोकना। प्रिवेंट रिस्क फैक्टर। रोकने का तरीका क्या देखने को मिलेगा? रोकने का तरीका यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा हेल्थ एजुकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आता है हेल्थ एजुकेशन। तो प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रीमोडियल ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ना बीमारी है, ना बीमारी पैदा करने वाला है, ना रिस्क फैक्टर है। टारगेट हमारा है रिस्क फैक्टर को रोकना और रोकने के लिए हेल्थ एजुकेशन। तो एक ऐसा ज्ञान जो बीमारी के बढ़ाने के कारक को रोक रहा है, जैसे कि दूसरी क्लास की लड़की को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मेंटेन करके एसटीडी प्रिवेंट का ज्ञान दो, या बोल सकते हो 3 साल के बच्चे को ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करके कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कम करने का ज्ञान हो। दोनों में ध्यान रखना कि न 3 साल के बच्चे को दिल की बीमारी है, न 2 साल की बच्ची को साइकिल आता है, फिर भी आप ज्ञान दे रहे हो। दैट टाइप ऑफ नॉलेज या दैट टाइप ऑफ हेल्थ एजुकेशन कंसिडर्ड प्रीमोडियल लेवल ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन। कोई समस्या नहीं। इसके बाद आता है जस्ट इससे यहां नहीं रोक पाओगे तो नेक्स्ट अगला स्टेप आएगा प्राइमरी। और अगर मैं प्राइमरी लेवल में बात करने की कोशिश करूं, प्राइमरी लेवल में क्या है? तो सर डिजीज अब्सेंट है। डिजीज क्या है? अब्सेंट है। लेकिन यहां आप कह सकते हो कि सर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन यहां आप क्या कह सकते हो कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यानी बीमारी को बढ़ावा देने वाले कारक या बीमारी के लिए माहौल बनाने वाले माहौल ये आ चुके हैं। माहौल के मौजूदगी में बीमारी को रोकना। तो आप मुझे पूछोगे कि सर इस मरीज के लिए हमारे यहां उचित लक्ष्य टारगेट क्या होगा? तो प्रिवेंट डिजीज, बीमारी को रोकना। रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बीमारी को रोकना क्या कहलाएगा? प्राइमरी। और इसको रोकने के लिए आपके पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? तो सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा हेल्थ एजुकेशन। क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन देखने को मिलेगा। हेल्थ एजुकेशन हमेशा पूरे के पूरे शरीर के लिए लागू होता है। जैसे कि आपने बोल दिया गुड न्यूट्रिशन कर दो, सर शेड्यूल बता दो प्लीज, नॉट सेट 3 मंथ का। पढ़ो बेटा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। मेरे शेड्यूल से तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम अपने शेड्यूल से ही पढ़ो। ध्यान रखिएगा, हेल्थ एजुकेशन का कंडीशन का मतलब है गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश करो, अच्छे एनवायरमेंट में रहो, हाइजीन मेंटेन करो, जो पूरे शरीर के लिए लागू होता है। लेकिन अगले नंबर पे नाम आता है जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब जैसे कि यहां पर कीमोप्रोफाइलेक्सिस है, कॉन्ट्रासेप्शन है, वैक्सीनेशन है, इसके अलावा क्वारंटाइन है, इसके अलावा पीपी किट वगैरह है। ये तमाम चीजें क्या कहलाती है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, के जिसके लिए दे रहे हो उसी के लिए लागू होगी। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ प्रेगनेंसी रोकेगा, वैक्सीनेशन जिसके लिए दोगे वो बीमारी रोकेगा, पीपी किट मास्क लगाओगे तो रेस्पिरेटरी नहीं होगा, ग्लव्स पहनोगे तो कंटाजियस नहीं होगा। यानी ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करता है। तो रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में दिया गया ज्ञान, रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में दिया गया ज्ञान क्या कहलाता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगला नाम आता है दोस्तों जिसे बोला जाता है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी में क्या हो चुका है सर? डिजीज आ चुकी है। सेकेंडरी में डिजीज आ चुकी है। तो अब टारगेट क्या है सर? टारगेट यही है कि डिजीज को जितना जल्दी रोक सकते हो रोको, और या फिर कॉम्प्लिकेशन को रोको। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां क्या करो कि हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ
डिजीज एट इंसिपिएंट स्टेज, और या फिर किसको प्रिवेंट करो, कॉम्प्लिकेशन। भाई बीमारी आ गई तो बीमारी आगे कहां जाएगी, जटिलता में, तो या तो बीमारी की जटिलता को आने से रोको, कॉम्प्लिकेशन को रोको, और या फिर हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इंसिपिएंट स्टेज का मतलब होता है बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में रोकना। हाल्ट का मतलब रोकना, प्रोग्रेस का मतलब वृद्धि, और कहां पर, इंसिपिएंट स्टेज में। तो किसी भी बीमारी को उसकी प्रारंभिक स्टेज में रोकना, किसी भी बीमारी को उसकी प्रारंभिक स्टेज में रोकने वाली कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी लेवल। और रोकने के लिए आपके पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि सर इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। एक तो अर्ली डायग्नोसिस, जितनी जल्दी जांच कर सकते हो, और दूसरा नाम होगा प्रॉपर ट्रीटमेंट। ध्यान रखिएगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, जितना जल्दी, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब दुनिया की तमाम जांचें, छोटे से छोटी जांच, बीपी चेक करना, बड़ी से बड़ी एमआरआई कराना, किसमें आएगा, सेकेंडरी में। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रॉपर ट्रीटमेंट, तमाम बीमारियों का इलाज, छोटी गोली पैरासीटामोल, बड़ी गोली कीमोथेरेपी, सब किसमें आएगा, सेकेंडरी में। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं एकमात्र ऑपरेशन जिसका नाम है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसमें आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। किसमें आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलता है। और आइसोलेशन, आइसोलेट उस व्यक्ति को किया जाता है जिसमें बीमारी आ चुकी होती है, तो बीमारी की मौजूदगी में अलग करना आइसोलेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बीमारी की मौजूदगी में क्या होता है कि अलग करना क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और वह रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में अलग करना प्राइमरी लेवल क्वारंटाइन कहलाता है। चलो, इसके बाद अगला नाम आता है जिसको बोला जाता है टर्सरी लेवल। और टर्सरी लेवल वाली कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, टर्सरी लेवल के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं, कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है, यानी बीमारी एंड स्टेज में, बीमारी अपनी एंड स्टेज में चल रही है, आखिरी सीमाओं पे। तो जब ये बीमारी अपनी आखिरी सीमाओं पे चली जाती है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है कि यार या तो बीमारी को थोड़ा सा सेटल करो या उसको थोड़ा सा ठीक करो। पूरा ठीक होना कभी पॉसिबल नहीं होता है। जब मौत आपके दरवाजे पे खड़ी होती है तो वो वापस नहीं जाती है, बस ठीक है कि वो कितने दिन आपके साथ रुकती है ताकि आप थोड़ी सी सेटल डाउन कर सकते हो कंडीशन को। ध्यान रखिएगा, तो यहां दोनों चीजें साथ चलेगी, टारगेट और लक्ष्य। ध्यान रखिएगा, तो एक होता है डिसएबिलिटी लिमिटेशन, डिसएबिलिटी लिमिटेशन, और एक नाम आता है रिहेबिलिटेशन। तो एक होता है डिसएबिलिटी लिमिटेशन और दूसरा होता है रिहेबिलिटेशन। डिसएबिलिटी लिमिटेशन का मतलब आप में जो विकलांगताएं पाई गई है उस विकलांगताओं को थोड़ा सेटल करो, जो विकलांगताएं पाई गई है उन विकलांगताओं को थोड़ा सेटल करो। उसके लिए ऑल टाइप ऑफ सर्जरी इंक्लूड इन द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अलावा जैसे कि ये चश्मा लगाया है, चश्मा लगाने का मतलब क्या है, आपने डिसेबिलिटी को लिमिट किया है। आप जो हाथ में छड़ी वड़ी काम में ले रहे हो, बैसाखी क्रच वगैरह काम में ले रहे हो, वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। और रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनरावासन, यानी ट्राई टू गोज द पेशेंट इन प्री डिजीज स्टेज, कोशिश करके मरीज को प्री डिजीज स्टेज में भेजने की परंपरा को कहते हैं रिहेबिलिटेशन। जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह हो गया, मरीज को आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, या सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, मरीज खुद का ब्लड ग्लूकोज खुद मॉनिटर करके क्या कर रहा है, खुद को रिहेबिलिटेट कर रहा है। तो ये चार प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोस्ट प्रोबेबली अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।